हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो आप लोगों का एकदम एग्ज़ाम पास में आ चुका है सीबीएसई का, उसके बारे में बहुत ही सरल टिप्स आपको देंगे, जिससे कि जब भी आप लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको करीब करीब समस्या न के बराबर होगी। हर साल अपने स्टूडेंट्स को हम क्लासरूम में वीडियो के माध्यम से उनको परीक्षा के हॉल में या रूम में या सेंटर पर जो भी तकलीफ आने वाली है या आ सकती है, उसके बारे में पहले ही आगाह कर देते हैं और कैसे उसको निपटा जाए, उससे कैसे अपने को बचाया जाए, इसके बारे में हम अपने स्टूडेंट्स को हर साल बताते हैं 2-3 वीडियो बना करके। तो ये आज पहला वीडियो है। इसमें एकदम सरल तरीके से हम क्लास 10th और क्लास 12th जो सीबीएसई का एग्ज़ाम देने स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं परीक्षा पर चर्चा। हालांकि आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स ने, आपके स्कूल ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके जो भी सीनियर्स हैं भाई बहन के रूप में या दोस्त के रूप में, काफ़ी कुछ आप लोगों को अपने शेयर को बताया होगा, जो भी उन लोगों ने जब भी एग्ज़ाम दिया होगा, जो भी उन लोगों ने परेशानी फेस की होगी। और इसमें सबसे बड़ा रोल 2 ही 3 लोग निभाते हैं। पहला, आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स। दूसरा, आप जिस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तीसरा, आपके घर का माहौल यानी पेरेंट्स। और चौथा, आप स्वयं खुद, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप हैं। हम लोग चाहे जो कुछ बता दें, अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे, आप उस पर अपने को कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तो सब बेकार है। तो आपको अमल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पूरे अपने आपके एकेडमिक महीनों में आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स ने, आपके स्कूल ने आपको बहुत अच्छे ढंग से गाइडलाइंस दिया होगा सब्जेक्ट के एक एक अक्षर पर, जिसको कि आपने खुद पढ़ा होगा, समझा होगा। ये सब तो हो गया होगा। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अपने मन से यह डर निकाल दीजिए कि एग्जाम कोई हुआ होता है। सबसे पहले, क्योंकि डर एक ऐसी समस्या है जो अच्छे से अच्छे स्थिति को नकारात्मक में तब्दील कर देती है। तो डर तो निकाल दीजिए। हाँ, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि क्लास 10th का स्टूडेंट पहली बार बोर्ड देने जा रहा है, क्लास 12th का स्टूडेंट नो डाउट बोर्ड दे चुके हैं वो, लेकिन 10th और 12th के बोर्ड में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जो भी आपको कंफ्यूजन है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी पेज पर, आप उस कंफ्यूजन को सबसे पहले स्वयं खुद समस्या का हल खोजने की कोशिश करिए। और मेरा खुद ये विचार है, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स से कराया भी है, अगर आप स्वयं खुद इस समस्या का समाधान खोजेंगे, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाए,
लेकिन जो समाधान आपको मिलेगा वो एक स्थायी समाधान तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बढ़ा देगा। और स्टूडेंट्स, जब भी किसी काम को करने के लिए हम तैयार हैं, डर उस पर नहीं है और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा ज़्यादा है, तो उसमें गलती होने की संभावना करीब करीब न के बराबर होती है। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अब आप अपने को एक कॉन्टिन्यूअस स्टडी में लगा दीजिए, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपको दिक्कत आ रही है, एक कॉन्टिन्यूअस, एक प्रॉपर तरीके से, जैसा कि आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स ने या स्कूल ने या आपके पेरेंट्स ने आपको गाइडलाइंस दिया होगा, उस पर अब 100% अमल करने की कोशिश करिए। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास आपके टीचर्स ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। आप तैयारी करिए शुरू। जहां जहां आपको जो भी थोड़ा बहुत डाउट है, कंफ्यूजन है, उस डाउट कंफ्यूजन को आप अंडरलाइन कर लीजिए या अन्य जगह कहीं पर आप नोट कर लीजिए। अपने सब्जेक्ट टीचर के संपर्क में बराबर बने रहिए। वो आपको, क्योंकि साल भर आपको उन्होंने देखा है, परखा है, जांचा है, आपके एक एक स्टेप को वो जानते हैं। वो आपको आपकी समस्या का, आपके कंफ्यूजन का एकदम सही सलाह देंगे। लेकिन फिर मैं कहूंगा, सबसे पहले आप खुद उस समस्या से जूझने की कोशिश करिए, उस समस्या का समाधान पाने की कोशिश करिए। और पक्का मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, क्योंकि ये मेरा मानना है। समस्या आती है, क्योंकि हमारा जीवन ऐसा है, समस्या हर स्टेप पर आएगी। और कोई समस्या ऐसी नहीं होती है जिसका समाधान अगर हम खोजना चाहें, पाना चाहें, तो ना मिले। हो सकता है वो समस्या का समाधान हम स्वयं खोज लें या किसी की सहायता से हमको उस समस्या का समाधान मिल जाए। ठीक यही चीज हमारी आपकी पढ़ाई पर है। इसके बाद जो भी आप तैयारी करिए जिस भी सब्जेक्ट की, उसमें आप अपने को एकदम से 100% करिए। ऐसा मत छोड़िए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कम इंपॉर्टेंट है। ऐसा विचार मन में कभी मत लाइएगा। क्योंकि एक सिंपल सी बात बताएं, सपोज करिए अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्यों इसको आपके सिलेबस में रखा गया है? क्या उससे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते? या प्रश्न पत्र आपसे पूछ करके बनाएगा बोर्ड? तो एक एक अक्षर आपके सब्जेक्ट का बराबर इंपॉर्टेंट है। हर अक्षर पर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। शॉर्टकट कभी मत अपनाइए, मैं तो कभी नहीं कहूंगा, वैसे आपकी मर्जी। मैं बार बार अपने स्टूडेंट से कहता हूं, पिछले करीब 34-35 सालों से मैं ये कह रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट शॉर्टकट ना अपनाए। इसके बाद आजकल आप खुद देख रहे हैं कि मार्केट में जब आप जाएंगे तो बहुत ढेर सारे पब्लिकेशंस का गाइडलाइंस बुक के रूप में या
वीडियो के रूप में आपके पास है, उसको भी आप देख लीजिए, लेकिन उस पर पूरी तरह से अपने आप को मत करिए। हां, क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट रहते हैं, प्रोफेशनल्स रहते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस हमको आपको एग्जाम की बना के देखते हैं। उसको आप देखिए, देखने के बाद अब आप उस पर विचार करिए कि मुझको इसमें से क्या क्या मिल सकता है मेरे लिए। ये भी एक रास्ता आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम को और अच्छा बनाने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब आता है एग्जामिनेशन के हॉल में अपनी सीट पर बैठने का। क्योंकि एग्जामिनेशन की सीट स्टूडेंट्स ऐसी होती है कि कभी कभी या अक्सर ये कह सकते हैं हमारी तैयारी अधूरी हो जाती है, आता हुआ चीज भूल जाता है, झुंझलाहट होने लगती है, अरे ये तो हम पढ़े थे, इसका तो समाधान हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स ने बताया था। ये कब होगा? जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, चाहे वो हमारे स्वयं से डेवलप हुआ हो, चाहे हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स के द्वारा डेवलप किया गया हो, चाहे जो पब्लिकेशन के हमने वीडियो देखे हैं या उनकी बुकलेट्स देखी है उनके द्वारा हो, या अन्य किसी के द्वारा, अगर हमारे पास हमारा कॉन्फिडेंस है 100%, तब ये सब चीजें हमसे बहुत दूर अपने आप हो जाएंगी। फिर भी एग्जामिनेशन तो है ही है, इसमें बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है कि आती हुई चीज भूल जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आ रहा है। तो मेरी एक सलाह आप लोगों से यही है, आप जो भी आपका क्वेश्चन पेपर हो, 5 से 10 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, एक एक अक्षर बहुत ध्यान से उसको पढ़िएगा। अगर आप क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न का सही जवाब देना, जिसको कहते हैं टू द पॉइंट, बहुत आसान हो जाएगा। और हमारे सीबीएसई बोर्ड में टू द पॉइंट ही आंसर दिया जाता है, इधर उधर का आंसर इसमें नहीं चलता है। तो टू द पॉइंट आपको आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। और इस वीडियो के अंत में, हालांकि अभी और वीडियो मुझको बनाना है, इस वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा, एग्जामिनेशन की सीट पर बैठ करके 100% कंसंट्रेशन आप अपने को बनाए रखिए। अपने अंदर इफ बट हावी मत होने दीजिए। ये टिप्स ऐसे हैं जिसमें कि आप अपने एग्जाम को बहुत आसान बना सकते हैं और अपने को एक अच्छा स्टूडेंट साबित कर सकते हैं। क्योंकि मैं फिर एक बार रिपीट करके वीडियो बंद करता हूं, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे अंदर इफ बट है, हमारे अंदर कंफ्यूजन है, तो आती हुई चीज भी हमसे गलत हो सकती है। इससे ज्यादा से ज्यादा बचने की कोशिश करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।